हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सप्लीमेंट्री का लेसन 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। ओके, शेफर्ड्स ट्रेजर यानी कि चरवाहे का खजाना। ओके, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी समरी दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। पूरे लेसन को पढ़ने से पहले अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान था और सबकी मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। राजा ने उससे वेश बदल कर मिलने का डिसाइड किया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं जिसके आपको और किस लेसन के वीडियो और किस तरह के वीडियो यूट्यूब पर चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक छोटे से गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी एक छोटी सी खुद की झोंपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वह कभी स्कूल पढ़ने और लिखना सीखने के लिए नहीं गया था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। और उन दिनों में स्कूल भी बहुत कम होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। वह गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problem with courage and common sense. वह लोगों के दुख समझता था, उनकी परेशानी समझता था और उनकी हेल्प करता था। उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी उनको बड़ी हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस यानी अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। Many people came to him for advice. कई लोग उसके पास सलाह के लिए आने लगे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. अब वो जल्दी ही अपनी बुद्धिमानी और अपने फ्रेंडली नेचर यानी अच्छे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश के जो राजा थे, ईरान के जो राजा थे, उन्होंने भी उसके बारे में सुना तो उन्होंने उनसे मिलने का सोचा। किससे? शेफर्ड से। राजा ने शेफर्ड से मिलने का सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. ओके, तो राजा ने क्या किया? उन्होंने शेफर्ड के जैसा ही वेश बनाया। ओके, चरवाहे के जैसा ही वेश बनाया और वे म्यूल पर सवार होकर, म्यूल क्या होता है? म्यूल एक फीमेल हॉर्स होती है और गधा जो होता है, उनका जो बेबी होता है उसे म्यूल बोलते हैं। तो उस पर वो बैठकर और उस जो किंग जो थे वो किसके यहाँ गए? बुद्धिमान उस शेफर्ड के यहाँ पर गए जहाँ पर वो रहता था, उसकी गुफा में गए। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, उसने उनका दिल से स्वागत किया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. Okay, he took the tired traveler. वो उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा के अंदर लाया। Gave him water to drink, पीने के लिए पानी दिया। A share of his own meager food, यानी कि meager meal means यानी कि थोड़ा सा खाना, कम खाना, जितना चाहिए होता है उतना भी खाना उसके पास नहीं था, उसमें से भी उसने उनको शेयर कराया खाना, वो उनको दिया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. किंग जो थे वो पूरी रात उस गुफा में उसके साथ रहे और उनके शेफर्ड की जो बातें करने का तरीका था, बुद्धिमानी से उसके साथ उन्होंने बातें की थी। तो शेफर्ड जिस बुद्धिमानी से उनके साथ बात कर रहा था और उसका हॉस्पिटलिटी मिस होता है, जब अपने यहाँ कोई आता है तो हम जिस तरह से उसका वेलकम करते हैं, उसको सारी सुविधाएं देते हैं, उसका स्वागत करते हैं, वही चीज़ तो वो सब जब उसने की तो वो उससे वो जो किंग थे बहुत इम्प्रेस हो गए। उसके बाद क्या होता है?
द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। शेफर्ड जो था वो समझ गया कि जो विजिटर कोई और नहीं बल्कि राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जो किंग जी थे उन्होंने उस शेफर्ड को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल हिम डिसऑनेस्ट। और जो बाकी के जो गवर्नर थे वो क्या करने लगे, वो उस जो न्यू गवर्नर बनाया था शेफर्ड को राजा ने, उससे वो जलने लगे, उसको बेईमान कहने लगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या होता है। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." राजा जो थे वो थके हुए थे, फिर भी उन्होंने वहाँ से अगली सुबह वहाँ से जाने का डिसाइड किया। डिपार्ट यानी कि जाना डिसाइड किया। ही सेड, उन्होंने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। इस बेचारे ट्रेवलर की, यानी कि वो अपने बारे में कह रहे हैं, मेरे हम बेचारे यात्री की इतना कुछ करने के लिए, आपने दयालुता दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबे रास्ते पर जाना है। परमिट मी टू लीव, यानी कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ओके, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू। उनकी जो अपने गेस्ट जो थे, कौन थे गेस्ट, राजा थे ना, तो शेफर्ड ने अपने गेस्ट की आंखों में देखा और आंखों में आंखें डालकर बोला, थैंक यू, धन्यवाद, योर माइजेस्टी, यानी कि किंग, माइजेस्टी मीन्स किंग होता है, तो उसने बोला धन्यवाद महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, आपने मुझे अपनी इस जो आप मेरे यहाँ आए, आपने मुझे उसके लिए आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया और आपने मुझे ये तारीफ दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। वो उनको थैंक यू बोलता है। अब जब वो बोलता है तो राजा समझ जाते हैं कि ये तो मुझे पहचान गया। तो राजा क्या कहते हैं, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज। एस्टोनिश्ड मीन्स क्या होता है, क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, राजा ने मतलब वंडर्ड हो गए, आश्चर्य हो गए। एस्टोनिट में ना चौंक जाना, वो एकदम से चौंक गए कि मतलब जब उन्होंने इसके मुंह से सुना, किंग ने किसके मुंह से सुना, शेफर्ड के मुंह से सुना ना कि माइजेस्टी, तो वो समझ गए, चौंक गए कि अरे ये तो मुझे पहचान गया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ये तो सच में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और उन्होंने सोचा, आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क मी, मुझे कुछ इस तरह से लोगों की ही काम के लिए करने के लिए जरूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने, राजा ने उस हम्बल शेफर्ड यानी उस विनम्र व्यवहार वाले शेफर्ड को छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। ओके, अब गवर्नर बन जाता है वो, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, उसके पास अब जब वो गवर्नर बन गया तो उसके पास काफ़ी कुछ आ गया, उसके पास पावर आ गई है ना, क्योंकि वो एक छोटे से जिले का क्या बन गया था, गवर्नर बन गया था, उसके पास सब कुछ, उसके पास पावर वगैरह आ गई ना। तो फिर क्या होता है, द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, लेकिन शेफर्ड जो था उसका जो विनम्रता वाला व्यवहार था, जो उसकी नेचर था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो वैसे के वैसा ही रहा जैसा कि पहले था। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम्स, पीपुल जो थे उसको प्यार करने लगे, उसको सम्मान देते लगे, इसके लिए उसकी बुद्धिमानी की वजह से, सिम्पैथी यानी कि लोगों के प्रति उसका जो दया का भाव था, और गुडनेस यानी अच्छाई, तो ये सब चीज़ें उसमें थी, इसलिए लोग उसको प्यार करते थे और सम्मान देने लगे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो जो था सबके लिए दयालु था और सबके लिए एक जैसा था, फेयर था, मतलब उसके मन में किसी के लिए कुछ अलग नहीं था, सबको वो सेम समझता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. उसकी जो ये पॉपुलैरिटी थी, फेम इज पॉपुलैरिटी है ना, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कैसी पॉपुलैरिटी कि सबके लिए वो फेयर है, वो बुद्धिमान राजा है, बुद्धिमान शासक है, गवर्नर यानी कि शासक होता है, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी और जो बुद्धिमानी के चर्चे जो थे वो बाकी के कंट्री के दूसरे जो वहाँ के गवर्नर थे वहाँ तक पहुँचने लगे, सब जगह उसकी कंट्री में वो होने लगी, पॉपुलैरिटी होने लगी। फिर क्या होता है, नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जीलियस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो गवर्नर थे दूसरी प्रोविंसेस यानी कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट यानी दूसरी जिले के जो वो गवर्नर्स थे वो उससे जलने लगे है ना, और उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट यानी कि उसके
विपरीत लोगों राजा को क्या कर दिया, उन्होंने बातें कहना शुरू कर दिया, वो जलने लगे थे उससे, तो राजा के उन्होंने कान भरने शुरू कर दिए। दिस सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बेईमान है, एंड कीज फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वह लोगों से टैक्स वसूलता है, उसको कलेक्ट करता है, कुछ अपने लिए रखता है उसमें से। यानी कि जो राजा जो लोग होते हैं, गवर्नर जो होते हैं ना, गवर्नर लोग जो होते हैं, वो लोगों से टैक्स लेते हैं, उनके पास काफ़ी सारे वर्क होते हैं, जिनमें से एक होता है लोगों से टैक्स वसूलना। तो वो उनका कहना था कि जो टैक्स जो लेता है लोगों से, जनता से, उसमें से कुछ पार्ट्स अपने लिए भी निकाल लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, और उन्होंने कहा उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, चेस्ट में से एक बॉक्स, लोहे का एक बॉक्स भी रखता है। वो ऐसा क्यों करता है? परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, उन्होंने कहा शायद उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है, जो आयरन चेस्ट रहता है उसमें वो जो कलेक्ट करता है ना, जो भी धन लोगों से कलेक्ट करता है, मनी, जिसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, हीरे जवाहरात, कुछ भी हो सकता है, नेकलेस वगैरह, कुछ भी ज्वेलरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको वो उसमें कलेक्ट करता हो, सीक्रेट रखता हो, इसीलिए हमेशा अपने साथ रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, उन्होंने कहा आफ्टर एक, और कहने लगे, वो उसका मजाक उड़ाने लगे कि आफ्टर ऑल वो था तो एक गरीब ही ना, और गरीब से राजा ने उसको क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। तो ऐसे करके वो उसका मजाक उड़ाने लगे। मॉकिंगली में तो होता है मजाक उड़ा कर कहना, ऐसा करके उसके बारे में कहने लगे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, उन्होंने कहा, क्या कहा उसके बारे में, कि वो शेफर्ड जो है वो उसका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। उन्होंने उसके लिए कहा ये सब चीज़ें ऑर्डिनरी, मतलब ये सब करना उसके लिए कॉमन सी बात है। ऐसे करके वो क्या करने लगे, राजा के कान भरने लगे। फिर क्या होता है, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो न्यू गवर्नर जो था ना शेफर्ड, उसको पैलेस बुलाया गया, यानी राजा के महल बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, और उसको ऑर्डर दिया गया कि जो वो आयरन की चेस्ट रखता है हमेशा अपने साथ, उसके बारे में वो क्यों रखता है, इस बात को एक्सप्लेन करे, समझाए सबको। द चेस्ट कंटेंट नो गोल्ड और सिल्वर, और जो चेस्ट जो थी, यानी कि जो आयरन चेस्ट का जो बॉक्स था, उसमें कुछ नहीं था, न तो उसमें गोल्ड था और न ही उसमें सिल्वर था। ओके, फिर क्या होता है, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जो लोग उसके कहते थे ना गवर्नर, उसकी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, बट वो कब तक इग्नोर करता, गवर्नर की जो बातें लोग कह रहे थे वो कितने समय तक इन बातों को इग्नोर करता। एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शिफर, और अब वो जो इस शेफर्ड की जो स्टोरी थी ना, इसके बारे में वो जानना चाहता था, आखिर वो जानना चाहता था कि सब क्या है। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, और एक दिन क्या किया, एक दिन किंग ने ये पाया, क्या पाया, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, और गवर्नर को वास्तव में ये पता चला कि वो जो राजा थे, तो उन्होंने वास्तव में एक पता चला कि जो न्यू गवर्नर है वो अपने साथ में एक आयरन चेस्ट हमेशा रखता है। तो उन्होंने सोचा एक दिन इसको पता लगाया जाए कि आखिर ये क्या क्यों करता है, इसमें है क्या, इस राज को तो जाना ही जा सकता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, फिर क्या किया, समन्ड इन बुलाना, तो एक दिन न्यू गवर्नर को पैलेस यानी राजा के महल में बुलाया गया। ही कैम राइडिंग ऑन हिज कैमल, अब वो अपने कैमल यानी अपने ऊँट पर बैठकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी लोग उसको देखकर बड़े खुश हो गए, डिलाइट यानी प्रसन्न हो गए। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और जो वो आयरन चेस्ट जो फेमस था ना, वो जो उसका लोहे का बॉक्स, वो उसकी जो कैमल की जो पीठ थी उस पर बहुत अच्छी तरह से वो फिक्स था, क्योंकि वो अगर फिक्स नहीं होगा तो वो गिर जाएगी, तो वो उसको क्या किया था, फिक्स किए हुए था अच्छे से। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब तो किंग बहुत नाराज हो गया था। ही थंडर यानी गुस्से से, वो गुस्से से चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम इस आयरन चेस्ट को हमेशा अपने साथ क्यों लेके घूमते हो। वॉट डज इट कंटेन, आखिर इसमें है क्या। द गवर्नर स्माइल, जो वो गवर्नर जो था न्यू गवर्नर, उसने स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर यानी अपने दास को जो उसके साथ में थे उनको वो आयरन चेस्ट लाने को कहा।
हाउ एगरली द पीपुल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शिफर टू बी फाउंड आउट। अब जो वहाँ पर पैलेस में जितने भी लोग थे ना, वो बड़े उत्सुक हो रहे थे, मतलब बड़े जानने की उनके अंदर वो थी कि आखिर ये जो सेफर्ड का जो ये ना आयरन चेस्ट, इसमें है क्या। वो बड़े इंतजार कर रहे थे कि बस इसको ये खोलेगा और इसमें से क्या निकलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन ये तो बड़ा ही सरप्राइज करने वाली चीज़ थी। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और किंग के लिए भी बड़ी सरप्राइज करने वाली ये चीज़ थी कि आखिर इसमें क्या निकला। वेन द चेस्ट वॉज ओपन, क्योंकि जब उस बॉक्स को ओपन किया गया तो क्या निकला, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलर्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। यानी कि उसमें से न तो सोना निकला, न चांदी निकला, ना ही फिर कोई भी वो निकले जेवर निकले, बट एक पुराना सा ओल्ड सा वो निकला, ब्लैंकेट यानी कंबल निकला उसमें से। होल्डिंग इट अप, अब उसको पकड़ता है प्राउडली, बड़े गर्व से प्राउडली से पकड़ के वो पकड़ता है उसको शेफर्ड, और कहता है, उसने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। वो अपने राजा को कहता है, स्वामी यह मेरा खजाना है, मैं इसको हमेशा अपने साथ में लेके चलता हूँ। मतलब उसने बताया कि ये है मेरा खजाना। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू। तो राजा कहते हैं, लेकिन ये तो कितना पुराना सा बेकार सा कंबल है, तुम इस कंबल को अपने साथ में लेके क्यों घूमते हो, क्या है इसमें। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, आखिरकार तुम एक छोटे जिले के तुम एक गवर्नर हो, तुम्हें इस चीज़ की, इस बेकार से कंबल की क्या ज़रूरत है। द किंग आस्क्ड, कासा ने पूछा, राजा ने पूछा उससे। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी। तो वो जो शेफर्ड था ना, उसने बड़ी डिग्निटी से, यानी कि बड़ी रिस्पेक्ट से उसको गवर्नर को रिप्लाई दिया, जवाब दिया। क्या कहा, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा बहुत पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर माइजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। यानी कि वो बोलता है, क्लॉक्स यानी का मतलब होता है, क्लॉक्स लिखा है ना, यानी न्यू कपड़े। तो वो कहता है ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है, यानी कि ये कंबल मेरे साथ बहुत समय से है, ये मुझको इसने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है। और ये बोलता है कि यदि कभी ऐसा टाइम आया कि आपने मुझे ये नए नए कपड़े जो मुझे दिए हैं, ये आपने मुझसे ले लिए, आपने मुझे गवर्नर से हटा दिया, तो कम से कम ये पुराना कंबल तो मेरा साथ ही रहेगा, इसलिए मैं हमेशा इसको अपने साथ में रखता हूँ। हाउ प्लीज द किंग वॉज, किंग जो थे अब तो बड़े ही खुश हो गए। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स, और जो वो गवर्नर जो थे ना, जो उससे जल रहे थे, उन्हें क्या हुए, एम्बेरस हो गए, यानी कि अपने आप पर उन्हें बड़ी शर्म आई कि ये हम कैसा सोच रहे थे। वो जो गवर्नर जो थे ना, उन्होंने जब उसके शब्द सुने, बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, यानी कि उस बुद्धिमान मैन के रिप्लाई को देखकर उन्हें अपने आप पर बड़ी शर्म आई। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उनको समझ में आया कि हाँ, ये शेफर्ड सच में इस पृथ्वी पर एक बहुत बुद्धिमान और विनम्र आदमी है। ओके, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ सच मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे। और जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने उसकी जब ऐसा बातें सुनी, उसका जब ऐसा नेचर जाना और इतने अच्छे से इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने उसको, अब पहले तो वो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, उसके बाद उन्होंने उसे एक बड़े से जिले का गवर्नर बना दिया। ओके, तो बच्चों कैसे लगा आपको ये स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये एक ईरानियन लोक कथा है, ईरानी लोक कथा है, वहाँ से स्टोरी ली गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ लेसन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।